तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि क्या लिलियोंग के वन पवेलियन ज्वाइन करने की खुशी में गिफ्ट देता है जिसके अंदर एक चमचमाता रेड एंड ब्लैक स्वॉर्ड था। तो एपिसोड को देखते लियोंग अपने मन में ख्याल आया कि ये क्या फैंटेसी है। इस स्वॉर्ड को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस वेपन से मेरा बहुत ही पुराना नाता है। और इतना सोचते ही लियोंग बगैर किसी देरी की स्वॉर्ड को अपने हाथों में उठा लेता है। और उठाते हुए क्या आता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बहुत ही पुराना साथी मुझे वापस मिल गया हो। तब कैली बहुत ही खुश होते हुए अपने मन में क्या आता है, हाँ मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये वही है। जिस वक्त कैली अब लियोंग से क्या आता है कि वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये स्वॉर्ड तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारे वॉर पवेलियन में स्वॉर्ड पिछले 2 दशकों से पड़ा हुआ था, लेकिन पहले कभी भी किसी के हाथों में आने पर यह स्वॉर्ड इतना ज्यादा नहीं चमका। इसका मतलब ये एंसेंट वेपन तुम्हें ही अपना मास्टर मान चुका है। तब लियोंग क्या था, थैंक यू सो मच इस स्वॉर्ड के लिए, स्वॉर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जिस वक्त क्या लिखे आता है कि नो प्रॉब्लम, तुम भी अब हमारे वॉर पवेलियन के ही मेंबर हो, इसलिए इतना तो बनता ही है। बट याद रखना फ्यूचर में तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तब लियोंग अपने मन में क्या आता है, क्या ये मुझसे कुछ छिपा रहा है, कहीं वॉर पवेलियन का मेंबर बनाने के पीछे इसका कोई दूसरा मकसद तो नहीं। मुझे सारी चीज़ों को लेके केयरफुल रहना होगा। और यही सोच के लियोंग अब कुछ पैसे निकालते हुए क्या आता है कि इनसे जितना हो सके मुझे हाई ग्रेड के पील्स चाहिए, क्या ब्रदर क्या इसे मेरे लिए एक्सचेंज करवा सकते हैं। तब कैली क्या आता है, नो प्रॉब्लम, तुम्हें जितना पील्स चाहिए मैं भिजवा दूंगा। वैसे पूरे सिटी में हमारे यहाँ से पील ही सप्लाई होती है, बट सिर्फ पील खाने से इम्प्रूवमेंट नहीं आती, खुद के अंदर भी दम होना चाहिए। जिस लियोंग भी अपने मन में क्या आता है कि आखिर ये मुझे समझाना क्या चाह रहा है, क्योंकि एडवाइस तो ये मुझे ऐसे दे रहा है कि जैसे मेरा बड़ा भाई हो। तब लियोंग इससे क्या देता है कि मैं जानता हूँ कि पिल्स को यूज कैसे करना है, तुम टेंशन मत लो। जिस वक्त क्या लिखे आता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए पिल्स को मंगवाता हूँ और कल्टीवेशन करने के लिए एक रूम का इंतजाम भी करवा देता हूँ। और अब सीन चेंज होता रहे, रमीन बाप बेटू को देखते हैं। जाली उदान आधे बहुत ही गुस्से में क्या आदि, फादर क्या आपने सुना कि वो शॉपकीपर भी फेल हो गया। तब एल्डफांग क्या था, हाँ मैंने सुन लिया, वो लियोंग वाशर लियोंग का बच्चा इतना तेज निकल जाएगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले गोल्डन रिलम के डिसाइबल्स को मार दिया और वन पवेलियन के उसी फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया। कसम से अब तो मुझे उसकी ग्रोथ से डर लगने लगा है। मुझे आज तक ली हुई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी जितना अब ये लड़का लग रहा है। उसे जैसा टैलेंटेड जीनियस मैंने पिछले 100 सालों में भी नहीं देखा। मुझे समय रहते उसका काम तमाम करना होगा, वरना एक बड़ा सर दर्द बनेगा मेरे पूरे प्लान के लिए। तब लीवदान क्या था, फादर जब उसे उतने बड़े बड़े कल्टीवेटर नहीं मार पा रहे तो फिर आप उसे डायरेक्टली खुद ही कैसे मारेंगे। जिस वेल्ड फांग बहुत ही ज़्यादा भड़कते हुए क्या था कि इडियट, अगर मैं उसे डायरेक्टली खुद से मार ही सकता तो फिर लोगों को भेजने की क्या ज़रूरत थी। और अगर मान के चलो मैंने उसे मार दिया और ये बात उस पगली लीवू को पता चल गया तो फिर वो मेरी जान की दुश्मन बन जाएगी। जिसके बाद अगर उसने मेरे सौतेले भाई को कन्विंस कर लिया तो फिर हमारा हाल गली के कुत्तों से भी बदतर हो जाएगा। बट मुझे यकीन है कि मेरे सौतेले भाई को इतनी जल्दी मेरे ऊपर शक नहीं होने वाला। अगर उसके मन में जरा सा भी संदेह होता तो अभी तक वो मेरे खिलाफ एक्शन ले चुका होता। मैं उस लियोंग के बच्चे को मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन किसी दूसरे के हाथ हो। तब लीवदान क्या था कि लेकिन कब वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। अगर उसे जल्द से जल्द नहीं मारा गया तो फिर फ्यूचर में वो मुझे हंट कर सकता है। जिस पर अब इन्हीं बातों को सुन के एल्डरफांग किसी से कांटेक्ट करने के लिए अपने टैग को निकालते हुए इसे एक्टिव कर देते हैं। तब इस टैग के एक्टिव होते दूसरी साइड से कोई आदमी क्या था कि लीफांग, मैंने कितनी बार कहा है कि अगर कुछ काम ना हो तो फिर मुझे खामोखाई डिस्टर्ब मत करना। जिस पर एल्डरफांग क्या था कि एक इंपॉर्टेंट काम इसलिए कांटेक्ट किया है, मुझे किसी को मरवाना है। तभी आदमी हंसते हुए क्या था कि वो तो तुम्हें कोई तंग कर रहा है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें कभी भी हमारी वजह से की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो मुझसे इतने रिस्पेक्ट से कांटेक्ट कर रहे हो, आखिर वो बंदा कौन है। जिस पर एल्डरफांग क्या था कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने लीवू को सक्सेसफुली प्रोटेक्ट करके सेक्ट वापिस ले आया था। उस लड़के की कल्टीवेशन रैपिडली बढ़ रही है, मानो कोई चमत्कार हो। उसने बस एक वीक के अंदर ही फाउंडेशन रिलम के सारे लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया। अगर तुमने उसे अभी नहीं रोका तो फिर वो हमारे लिए फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा सिर दर्द बन सकता है, खास करके हमारे प्लान के लिए। इसके अलावा मैंने सुना था कि लीवू को बचाते वक्त उसने तुम्हारे सेक्टर में कई डिसेबल्स को मार दिया था। क्या तुम उस चीज़ का बदला उस लड़के को मार के नहीं लेना चाहोगे। तभी आदमी क्या था कि जख्मों पर नमक रगड़ना बंद करो और ये बताओ कि वो अभी मुझे कहाँ मिलेगा। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जिस पर एल्डरफांग क्या था कि वो अभी नॉर्थन सिटी के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून वन पवेलियन के पैलेस में है। वहाँ से मेरी मॉडल सेक्ट की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और बीच में एक फॉरेस्ट भी पड़ता है। बस उसी फॉरेस्ट में उसका वेट करो और उसे मार के उसकी बॉडी को जंगली कुत्तों को खिला दो ताकि सबूत भी ना मिले। तब इधर अब सीन चेंज होता और हम लियोंग को देखते हैं जो कि अपने ध्यान में लगा हुआ था।
यह आंखें खोलते हुए क्या देखिए सीधे सारे पिल से मैं आराम से सिल्वर स्टेज में एंटर कर जाऊंगा। और इतना क्या लियोंग एक पिल को उठा के खा जाता है, जिसके बाद कल्टीवेट करते हुए क्या देखिए वाव इसका इफेक्ट तो काफी ज्यादा हाई है। तो इतना क्या लियोंग अब सारी पिल्स एक साथ ठूसने लगता है और ठूसते हुए क्या था अब सीधे सिल्वर हिल में जाने के बाद ही रुकूंगा, जिस वक्त सिस्टम मेन पिल्स के इफेक्ट को 20-22 गुना तक बढ़ा देता है। तब थोड़ी देर बीतने के बाद लियोंग अब एक चैन की सांस लेते हुए क्या थी फाइनली सिल्वर स्टेज में भी एंट्री हो गई। पता नहीं इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने में मुझे कितना समय लग गया। जिस पर आप लियोंग के बाहर आते ही क्या लिखा आता कि हो गया तुम्हारा कल्टीवेशन। और फिर क्या बहुत ही ज्यादा शौक होती हुई क्या आता है क्या फाउंडेशन रिलम से सीधा सिल्वर रिलम, आखिर तुमने वहां अंदर किस टाइप के कल्टीवेशन को किया है। मुझे खुद इस लेवल को अचीव करने में 2 साल लग गए थे। तब लियोंग क्या था कि वो दरअसल मेरी माँ ने कहा था कि मैं स्पेशल शायद उन्हीं की दुआ लग गई। जिस वक्त क्या लिखे आया था कि वेरी गुड मैं तुम्हें मिस्टर फास्ट बुलाऊंगा क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तब लियोंग क्या था कि नहीं नहीं लियोंग ये ठीक है मिस्टर फास्ट, ऐसा लग रहा है कि मानो फ्लैश की कोई सस्ती कॉपी हो। जिस वक्त क्या लिखे आया था कि मजाक से हट के तुम वाकई में जीनियस हो। और अब कहाँ की बात यह है कि तुम्हें मारने का ऑर्डर लिउदान के फादर ने ही दिया था, ये मैंने अच्छे से कंफर्म कर लिया। आखिर उतना बड़ा एल्डर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया, कहीं उसके बेटे लिउदान की वजह से तो नहीं। तो अब लियोंग क्या था हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। और फिर लियोंग अपने मन में क्या था कि मुझे डर है कि अभी तक ये बात उन दोनों बाप बेटों की पता चल गई होगी कि मैं जिंदा हूँ, और इसी वजह से उन्हें समझ में आ गया होगा कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। कहीं ये सब जान के मेरे सेक्ट पहुंचने से पहले उसने मुझे या फिर ड्राइंग सेक्ट मुझे मारने के लिए दोबारा से कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे दिया। खैर जो भी हो मुझे बहुत ही चालाकी से वापस इमॉर्टल सेक्ट पहुंचना होगा, क्योंकि सेक्ट यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर और बीच में एक बहुत ही डरावना फॉरेस्ट भी पड़ता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।